मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और मोदी जी क्या बोले थे, समस्या दिल्ली में है। ओके गुड, सही बात कही आपने। लेकिन अभी 10 मई को ये खबर देखी कि आपकी सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो तनाव चल रहा था, उसके बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाए, उसके बावजूद सीज फायर पर हामी भर दी। क्यों मोदी जी, जरा हमें भी तो बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आप अचानक से सीज फायर का मतलब समझ गए। जरा हमें भी तो बताइए, क्योंकि आपने कभी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब सेना तैयार थी सीज फायर कर दिया। तो आज क्या हुआ? कोई तो जवाब होगा आपके पास। जब नहीं है तो आप दूसरों को नीचा क्यों दिखाते हैं? कहने को कुछ भी कह देते हैं और जब करने की बारी आती है तो दुबक जाते हैं। आपके साथी अमित शाह ने भी 2023 में कहा था कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो कांग्रेस सरकार ने सीज फायर कर दिया। सुन लीजिए अमित शाह के इस बयान को। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। डियर प्राइम मिनिस्टर, आपके कहनी और कथनी में काफी फर्क है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेसों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के पास फन फैलाने के लिए साधन नहीं बचा था, तो फिर क्यों सीज फायर पर आपकी सरकार ने हामी भरी? भारतीय सेना ने तो पहलगाम आतंकी हमले के बदले में 100 आतंकियों की जान ले ली, पाकिस्तान के 40 जवान मार गिराए, पाकिस्तान को बिल्कुल बैक फुट पर धकेल दिया, उसके 11 एयरबेसों को सटीक निशाने से बिल्कुल तबाह कर दिया। लेकिन मोदी जी, आपकी सरकार ने सीज फायर कर दिया और सेना के मनोबल को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान के फन को कुचलने के बजाय आपकी सरकार ने उसे जख्मी करके छोड़ दिया, जो फिर से घात लगाकर भारत पर हमला करेगा और हमारे लोगों को निशाना बनाएगा। फिर से पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजेगा। इस देश की मां बहनों की मांगे फिर से सुनी होंगी, उजड़ जाएंगी। बस इसके लिए आपने पाकिस्तान को ऐसे ही जाने दिया। और तो और किसकी बात पर जाने दिया? अमेरिका की बात पर। यह वही देश है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहा है, हमेशा भारत के खिलाफ सुरक्षा परिषद में बयानबाजी की है। ऐसे घड़ियाल जैसे देश की बातों में आकर आपने सीज फायर कर दिया। खैर, मैं बार बार एक बात ही बोलूंगा, क्योंकि सच यही है कि आपकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। आप ही थे ना जो एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार बार बार आतंकी हमले के बाद ओबामा करते हुए अमेरिका के पास पहुंच जाती है। आपने ही कहा था ना कि अमेरिका के पास नहीं, पाकिस्तान में घुसो। सुन लीजिए अपने इस बयान को। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। अब आप बताइए कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर हामी क्यों भरी? डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना क्यों है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को रात भर समझाया कि युद्ध ना करे, सीज फायर कर ले, तब जाकर यह सीज फायर हुआ है? आखिर ऐसी क्या बात है मोदी जी, बताइए तो जरा। आपने हर बार इतिहास को गाली दिया, आपकी सरकार और आपने हमेशा कांग्रेस की शासन व्यवस्था और पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर निशाना साधा, पर आज आप जो कर रहे हैं वो कहां अलग है? अगर आपको लगता था कि कांग्रेस कुछ गलत की है तो आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के समय में तो भारत डिप्लोमेसी के लेवल पर इतना कमजोर भी नहीं था जितना आपके समय में है। कांग्रेस की सरकार में भारत के लिए रूस हमेशा खड़ा रहा, लेकिन इस बार तो रूस ने खुलकर भारत को समर्थन भी नहीं दिया। ऐसा क्यों मोदी जी? इतिहास को जिसने भी आज तक गाली दी है वे गुम हो गए हैं मोदी जी। इतिहास की इज्जत कीजिए, कोई गलती हुई तो उससे सीखिए। सिर्फ हवा हवाई बात कर देने से कुछ नहीं होता है।